हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। फाइनली प्रतिशत का आज लास्ट वीडियो है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखेंगे। इसमें उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला देखेंगे, उम्मीदवार जो वोट वाला रहता है, जो चुनाव, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो वो सारी चीज़ों को देखेंगे और इसमें लगभग जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना उसको खत्म करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसके पहले 2 वीडियो और डल चुका है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उसका संग्रहण है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। अगर आप इस चैनल में नए होंगे ना, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न क्या है, बहुत इजी प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, देन इसको और आगे बढ़ेंगे। हरि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, हरि को एग्जाम हो रहा है, उसमें उत्तीर्ण होने मतलब पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। कितना? 36। हरि 24% अंक प्राप्त करता है और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। तो बताना कि पूर्णांक कितने, पूर्णांक मतलब कितने नंबर का प्रश्न पेपर है। अब एक बात बताओ, समझना। मान लो कोई पेपर 100 नंबर का है, पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। प्रतिशत में भी सेम होगा, 100 का 33%, 33 होगा। मान लो कोई पेपर 100 नंबर का है, पास होने के लिए 33% चाहिए और वो मान लो 20 नंबर प्राप्त करता है, तो उसको पास होने के लिए कितना चाहिए? मात्र 13। ये तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। तो ये जो प्रश्न दिख रहा है ना बहुत बड़ा, तो यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके आधार में प्रश्न बनेगा। थोड़ा कीवर्ड्स को समझना। एक हरि को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक चाहिए, मतलब वो 36% प्राप्त करेगा। 36% प्राप्त करेगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा ना, ध्यान रखना। 36% प्राप्त करेगा तो पास हो जाएगा। लेकिन वो 36% प्राप्त नहीं करता, 24% प्राप्त करता है। कितना? 24। और 9 नंबर से फेल हो जाता है। अगर वो 9 नंबर प्राप्त करता ना तो वो पास हो जाता। वो पास होता किसके बराबर होता? 36% के बराबर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता। ठीक, तो क्या होगा? इक्वल टू करना, बराबर करना। 24% प्लस 9। भाई अगर वो 24% प्राप्त किया है और 9 अंक और प्राप्त करता तो पास होता का नहीं? और पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? 36%। तो दोनों बराबर कर दो, ये एक इक्वेशन बनेगा। और यही वो इक्वेशन है जिसमें आपको चीजों को हल करना है। पक्षांतर कर दो प्रतिशत वाले को। 36 माइनस 24, ये प्रतिशत लिख दो, बराबर 9 लिख दो। ठीक, अब देखो 36 में 24 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा भैया? 12% आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, बटे 9, सॉरी बराबर 9। ठीक, अब 1% बराबर 9/12। 9/12, क्योंकि ये नीचे चले जाएगा। अब प्रतिशत का वैल्यू अगर यहाँ प्रतिशत है तो नीचे में आएगा, कहाँ चले जाएगा? गुणित 100। समझिए। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12% हुआ तो 12 को अगर प्रतिशत में लिखोगे तो 12/100 बराबर 9। तो पक्षांतर किए तो 100 ऊपर चले गया, 12 नीचे आ गया। यही क्यों? ठीक, अब इसको हल करना। 3 तिया 9, 3 चौक 12। क्लियर? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। और सिंपल बात है, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 4 पचीसम 100। तो कुल मिला के यहाँ पास 25 बचेगा, यहाँ पास 3 बचेगा। और यहाँ पास लिख रहा हूँ 25 को 3 से गुणा कर दो। 25 को 3 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? 75। 75 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो यही प्रतिशत नहीं, 75 अंक। तो पूर्णांक जो है ना, अगर जो पेपर है, जो पेपर हुआ तो कितने नंबर का था? 75 नंबर का। बस इतना ही करना है। क्या किया? 36% लिखा, कितना प्राप्त किया? 24 बराबर किया, और पास होने के लिए कितना से अनुत्तीर्ण हुआ? 9 जोड़ दिया, प्रतिशत वाला पक्षांतर कर दिया, 1% का वैल्यू निकाला, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% का वैल्यू आ गया। और कितना निकला? 75। बस, अब इसको और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अब थोड़ा ये डिफिकल्ट प्रश्न है। डिफिकल्ट मतलब इसका जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बाकी चीजें बहुत आसान है। थोड़ा आप अपने दिमाग को सहजता के साथ इसको समझने का प्रयास करना। एक परीक्षा में, क्या बोला? एक परीक्षा में 30% अंक लिया कोई विद्यार्थी है, जिसका कुछ भी नाम वाले तरुण नाम है। एक परीक्षा में तरुण ने 30% अंक लिया और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब अगर वो 30% अंक लेता है और 45 नंबर और प्राप्त कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लेकिन वो उतना नहीं प्राप्त किया, मतलब फेल हो गया। उसी के स्थान पर दूसरा छात्र जिसका नाम आयुष है, ठीक, वो 42% अंक लिया। कितना? 42। और उत्तीर्ण होने हेतु जो न्यूनतम अंक है उसमें 45 नंबर ज्यादा प्राप्त कर लिया। मतलब उसको 45% चाहिए था, पास हो गया वो बिल्कुल, लेकिन वो 45 नंबर ज्यादा प्राप्त किया, मतलब अच्छा खासा नंबर आया। तो आपको बताना है कि उस पूरा परीक्षा में पूर्णांक मतलब वो एग्जाम कितने नंबर का था,
उसको न्यूनतम कितना नंबर प्राप्त करना है जिससे वो पास हो जाए। ये दोनों प्रश्न इसमें दिया हुआ है। अब देखो इसका दो तरीका है, जहां जहां पास पास लिखाता है ना तो वो जुड़ जाता है, उत्तीर्ण उत्तीर्ण लिखाता है जुड़ जाता है, सॉरी जहां पास पास लिखाएगा वहां माइनस होगा, जहां पास फेल लिखाएगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये समझाया जाता है कोचिंग वगैरह में, अच्छा तरीका है। लेकिन आप उसको थोड़ा हटा दें, अगर मान लो एकदम फ्रेशर है तो ये चीजें आपको ध्यान में नहीं रहेगा या फिर कुछ गलती हो जाएगा। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ के इसको बनाने का प्रयास करना, जो मैं बता रहा हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं। देखो एक परीक्षा में छात्र ने 30% अंक लिया। कितना प्रतिशत अंक लिया? 30%। अंक लिया तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर वो 45 नंबर पाता ना 30% में पास हो जाता, तो इसको क्या हो जाएगा, जहाँ पे वो 45 अंक पाता मतलब जुड़ेगा ना तो 45। यहां तक समझे। अब दूसरे छात्र के बारे में बात करता है कि दूसरा छात्र 42% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए जो न्यूनतम अंक है उसे 45 ज्यादा आ जाता है, मतलब 45 नंबर कम भी लाता तो पास हो जाता। तो क्या करना, यहां लिखना 42% और उत्तीर्ण होने के लिए कितना ज्यादा प्राप्त करता है 45, तो यहां लिख देना -45। बस इतना ही खेल है इस पूरा प्रश्न में, जो बड़ा दिख रहा है ना बस इतना ही खेल है। अब प्रतिशत वाले को एक साइड करो और नंबर वाले को एक साइड करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 45 को इधर पक्षांतर कर दो, ये वाले 45 को, और ये 30 को इधर पक्षांतर कर दो। ठीक है, तो देखना ये उसको इधर ले आता हूं, 42% ये पॉजिटिव है ना, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा निगेटिव 30%। ये जो पॉजिटिव है यही रहेगा, ये वाला जो पॉजिटिव निगेटिव वाला है वो इधर, मतलब कुल मिला के पक्षांतर क्यों आप जैसा भी करें। तो 45 ये ऋणात्मक उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 45 धनात्मक। याद रख समझो। 42 में 30 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 12% बराबर 45 में 45 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 90। याद रख समझे। अब आपको निकालना है 1%, मतलब 12 को पक्षांतर करना है, तो 90/12 लिखोगे तुम? बिल्कुल लिखोगे। लिखे। अब आपको कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। 100% होता है तो दोनों साइड 100 को गुणा कर दो, तो ये 100% बराबर 90/12 गुणित 100। ठीक, अब देखो कटाओ। फ्रेशर के लिए फिर से इजी वे में कटाने का प्रयास करते हैं। 3 तिया 9, 0 का 0, 3 चौक 12। ठीक, 4 एकम 4 और 4 25 100। तो देखो जहां 4 और 25 दिखेगा सीधा 25 लिख देना, मतलब 100 और 4 बटे दिखे में दिखेगा ना, सीधा 25 लिख देना। अब क्या बचा 30 गुणित 25, और 25 या कितना होता है 75। तो जो पूर्णांक है, जो पूर्णांक है वो कितना कितना नंबर का है, मतलब वो जो एग्जाम हो रहा है ना वो 750 नंबर का है। एकदम इजी है ना। ये तो पूर्णांक रहा, लेकिन इसमें दूसरा प्रश्न है कि न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए ये 750 नंबर में कितना चाहिए। तो कुछ मत करना, एक इक्वेशन को पकड़ना, इसी को पकड़ लेते हैं। जो छात्र एक है ना, पहला वाला छात्र है, कितना अंक प्राप्त किया 30%। प्राप्त कितना करना था उसको और पास होने के लिए 45%। अब एक काम करना, ये जो वैल्यू है 30% निकाल दो इसका। 750 का 30% निकालेंगे अपन। ठीक, तो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा। अब 3 पंचे 15, हासिल को 1, 7 किया 21 और 21 से 22, और 225 में 45 को जोड़ दो। 45 को जोड़ दो, यहां लिख रहा हूं 225 में 45 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 30, 270। 270 क्या किया, कुछ नहीं किया। सबसे पहले इसको इक्वेशन को इक्वल किया, 30% प्राप्त किया, और अगर वो 45 प्राप्त करता तो पास हो जाता। जो किसके बराबर है, जो 42% प्राप्त किया और 45 अधिक प्राप्त किया तो उसके बराबर है। पक्षांतर किया तो आपको पूर्णांक मिला 750, और एक किसी विद्यार्थी, इसको भी निकालोगे ना तो बन जाएगा। 30% प्राप्त किया और 15 45 से फेल हो गया, तो दोनों को इस इक्वेशन में रखा, 30% निकाला 750 का, फिर उसमें 45 को जोड़ दिया, तो न्यूनतम नंबर जो पासिंग मार्क्स है 750 में वो कितना निकला 270 नंबर। देखो इतना सारा कॉन्सेप्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बनाने में कितना आसान है। अब ये चीजें आप कभी नहीं भूलेंगे ना, क्योंकि ये आप कॉन्सेप्ट के आधार में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, कैसा लगा बताइए इसको। और ऐसे बहुत सारे टाइप्स के प्रश्न मिलेंगे, लेकिन एक बता दिया तो आपको बहुत सारे प्रश्नों को बनाने में सुविधा होगी। बस चाहे तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं।
अब इतना जो कचरा किया है उसको मैं आपको एक शब्द में बताता हूँ। देखो 30% अंक है अनुत्तीर्ण है, ठीक। दूसरे में 42% अंक है उत्तीर्ण है। जहां उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दिखेगा तो माइनस कर दो, तो 42 में 30 को माइनस कर दो प्रतिशत, ये समझे। अच्छा, माइनस होता है प्रतिशत में ना। देखो अब दूसरी जगह क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए 45, और उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक कितना प्राप्त किया 45, तो दोनों को जोड़ दो तो 90 हुआ। बस जितना भी कॉम्प्लिकेटेड किया उसको एक लाइन में समझ बस इतना ही करना। अब देखो ये जो प्रश्न है ना ये मतों से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है, तो ऐसे भी प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। मैं इजी से स्टार्ट करता हूँ, कुछ एक अच्छे अच्छे प्रश्न बताऊंगा तो आप इसको नोट करके रखना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसमें एक उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया और वो 5880 अंकों से मतलब मतों से हार गया। तो बताना है कि उस चुनाव में, उस चुनावी क्षेत्र में कुल कितने मतदाता हैं। तो बहुत आसान है, एक चुनाव में उम्मीदवार जिसने 41% अंक प्राप्त किया, तो मान लो कोई भी चीज को अगर बनाते हो ना तो 100% मान के बनाओ। मैं हर बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत को ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो 41% अंक प्राप्त करता है और हार जाता है तो जीता हुआ जो मतदाता, जीता हुआ जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो कितना प्रतिशत पाएगा। तो 100 में 41 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 49, सॉरी 59। तो जो जीत वाला मतदाता है, जीतने वाला मतदाता है, वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया 59, मतलब 49। अब ये दोनों का जो डिफरेंस है हार और जीत के बीच में, मतलब 41% अंक प्राप्त करके कितने अंकों से, कितना मतों से हार जाता है, तो 5580। तो ये जो बराबर होगा 5580 के, ठीक। तो ये माइनस। अब भाई जो जीता है, अब वो जो हारा है तो वही तो उसका मत अंतर होगा ना। मतांतर को होता है, अंतर क्या होता है, जब भी कोई चीज का अंतर अगर मैं बात करूं, राम ने श्याम से 20 अंक ज्यादा प्राप्त किए, तो ये ज्यादा जो है ना यही तो अंतर है ना, या कम है वही तो अंतर है। तो ये सारी चीजें अब देखो, इसको कुछ मत करना, 49 माइनस 41 बराबर एक प्रतिशत है ना, 5580, ठीक। अब देखो 49 से 41 को माइनस करोगे तो 18 आएगा, ठीक। 18% बराबर 5580। तो 1% या 1% बराबर कितना, पक्षांतर कर दो, 5580 बटे 18, ठीक। अब देखो कटाते हैं, इजी वे में कटाएंगे, वैसे तो एक साथ कटाया जा सकता है लेकिन इजी वे में कटाओ। 18 का टेबल याद रहेगा तो डायरेक्टली कर जाएगा, अदरवाइज आप इसको कैसे बना सकते हैं, एकदम इजी, 3 से कटा सकते हैं। 3 चक्का 18, ठीक। 3 एकम 3 कैरी 2, 3 सत्ती 3 अट्ठे 24 कैरी 1, 3 छक्का 18 और 0, ठीक। अब देखो यहाँ 6 से कटा दो, 6 से कट जाएगा, हाँ बिल्कुल, 6 कम 6, 6 की 18, 6 कम 6 और 0, यहाँ तक समझे। लेकिन इसको देखो 310 आया कटाने के बाद, और अगर 1% 310 है तो 100% कितना होगा ये भी बता दो यार। 310 में 100 का गुणा कर दो तो लगभग कितना आएगा 31,000। तो जो मत है ना वो कितना है 31,000। और इसी को आप कैसे कर सकते थे, एकदम इजी, देखो 5580 बटे 18 है, 18 कम 18 और 18 थी 54, कैरी कितना बचा 1, 18 कम 18। तो आप इजी वे में भी कटा सकते हो, डायरेक्टली टेबल से कटा सकते हो, मतलब जहां तक आपको आता है या जहां तक आपको टेबल याद है। तो 18 तो याद रखनी, तो ये ऐसे बनेगा। आप जो क्वेश्चन लिखा उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एक चुनाव हो रहा है, चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक। एक उम्मीदवार कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, 55% अंक प्राप्त करता है, यहाँ लिखा है, मैं समझाऊंगा और उसको। 55% अंक प्राप्त करता है, और उस जो चुनाव में जितने भी मतदाता है उसमें से 20% अंक अवैध घोषित कर दिया जाता है, ये बोल रहा है। तो आपको ये बताना है, और अच्छा उस पूरे मतदाताओं में जो मतदाताओं की संख्या है वो 7500 है, 7500, जिसमें 20% क्या है अवैध है। और जो जीतने वाला मतदाता कितना प्रतिशत वैध मत पाया, 55%। तो आपको बताना है जो हारने वाला कैंडिडेट है वो कितना मत प्राप्त करता है। इजी है, बनाते फिर से बोल देते हैं। चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने वैध मतों में काउंट होता है हमेशा वैध मत, तो 55% मत प्राप्त किए, और जिसमें से जो भी जितने भी मतदाता थे उसमें से 20% मत फेल हो गया, मतलब कोई नोटा दबा दिए, कोई एक से अधिक दबा दिए, बहुत सारे। तो ये सारी चीजें थी। कुल मतों की संख्या 7500 है, इसको ध्यान में रखना। और आपको बताना है कि जो हारने वाला कैंडिडेट था कितना अंक प्राप्त किया, कितना मत प्राप्त किया, और सेम जीतने वाले को भी निकालने का प्रयास करते हैं। अब देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, अच्छा कुल मत कितने हैं,
पहले तो कुल मत उसको लिख दो 7500। 7500 में कुल कितने वैध मत है, तो वैध मत कैसे निकालेंगे, वैध मत कैसे निकालेंगे, आप कुछ मत करना यार, एक काम करना, कितने अवैध मत थे, कितने अवैध मत थे, तो आपको समझ आएगा 7500 में अवैध मत निकाले, 7500 में 20% अवैध मत थे, तो 7500 का 20% निकाल दो, ठीक, तो इंटू 20/100, ठीक, 0 0 0 0, ठीक है, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 2 पंचे 10 कैरी 1, 7 दूनी 14 15, तो 1500 मत अवैध हो गया कितना में, 7500 में। तो वैध मतों की संख्या बता दो ना, वैध मतों की संख्या कितनी होगी, 7500 वैध कुल मत थे जिसमें 1500 खराब हो गए, तो 7500 में 1500 माइनस करोगे कितना आएगा, 600, 6000, सॉरी 75000, 7500 में 1500 माइनस करोगे कितना आएगा, 6000, ठीक। अब आप यहां तक समझिए। अब जो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ये जो वैध मत है ना, उसमें से जो जीतने वाला कैंडिडेट था वो 55% अंक प्राप्त किया, तो 6000 का आपको निकालना है जीतने वाले कैंडिडेट का, जीतने वाले कैंडिडेट का जो निकालना है, कितना मत प्राप्त किया इसको देखो, तो 6000 का आपको निकालना है कितना प्रतिशत मत प्राप्त करके जीत गया, 55, तो 6000 गुणित 55%, ठीक, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ठीक। अब 60 को 50 से आपको गुणा करना है, ठीक है, तो 55 मल्टीप्लाई कर दो, यहां करके दिखा रहा हूं, 60 गुणित 50, इजी वे में करते हैं, 5 शून्य शून्य, 5 का 30, 5 0 0 और 5 का 30, 0 0 3 3, मतलब अगर 60 को 55 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 33, तो 3300 जीतने वाला कैंडिडेट मत प्राप्त करता है, 3300। तो एक बात बताओ, 3300 ये मत प्राप्त किया जीतने वाला, तो हारने वाला कितना करेगा, वैध मत होगा, तो 6000 में 3300 को माइनस कर दो, तो आसान है ना, 2700 तो आए, माइनस करके देख लेना। तो हारने वाला जो कैंडिडेट था ना, हारने वाला वो कितना मत प्राप्त किया, 2700, जीतने वाला कितना प्राप्त किया, 3300, कुल वैध मत कितने थे, 6000। तो यहाँ कहाँ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और समझाने में दिक्कत हुआ होगा मानता हूँ, लेकिन बताओ इतना आसान सा कॉन्सेप्ट बिना ट्रिक के, बिना फॉर्मूला के आपको समझ आ रहा है, तो ये आपको इसको ऐसे बनाना है, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट करके ले लेना, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिर चीज़ों को समझना। चुनाव हुआ फिर से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और देखो मत से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आपको कुछ को थोड़ा खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब तो संभव नहीं बताना, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसको मैं बता रहा हूँ। देखो एक चुनाव हुआ, फिर से 2 उम्मीदवार मिले, भाई वो जो चुनाव था, वो जो मतदाता थे उसमें से 8% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, हो सकते 100 लोग रहे होंगे, और 92% ने वोट किया, 92 लोगों ने, 8 लोगों ने नहीं किया, ठीक। जो जीतने वाला मतदाता था वो 45% अंक प्राप्त करता है, क्योंकि अब देखो यहाँ 100 से कैलकुलेशन नहीं होगा, 45% मतलब जो 8% अवैध घोषित होने के बाद 45%, समझेंगे, तो 45% मत प्राप्त किया, और 1100 वोट से क्या कर लिया, वो जीत लिया, यहाँ पर सारा चीज में 48% है, 48% मत प्राप्त किया और 1100 वोटों से जीत गया। तो आपको ये बताना है कि उस चुनाव में कितने मतदाता थे, पहला। दूसरा, जीतने वाला उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया, हारने वाला कितना मत प्राप्त किया। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखो एक चुनाव हो रहा है भैया, 100 लोग हैं, 100 लोग हैं मान लो, और 8% जो मत है वो अवैध हो जाता है, तो कुल कितने वैध मत होंगे, अवैध नहीं मतलब मतदाता मतदान ही नहीं करते, तो सिर्फ 92% तो क्या किए हैं, मतदान किए हैं, ये समझे, सिर्फ 92% लोग, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं आप समझना, कुल अब जो हम हमेशा 100% लेके बनाते थे ना, तो भैया 8% तो ऐसे ही खराब हो गया ना, तो 100 तो खत्म, अब जो बनेगा 92 बनेगा। अब आपको बता रहा हूं, जीतने वाला जो मतदाता था वो कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया, 48%, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अच्छे करता हूँ, कुल लिख देता हूँ, कुल मतदाता, चूंकि 8% अवैध हो जाता है तो 92% हुआ, और जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो 48% प्राप्त करता है। जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, 48%, और कितने नंबर से जीत जाता है, 1100 नंबर से, 1100 मतों से। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा ये 1100 के बराबर होगा कि नहीं,
और यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, आपको इतने ही करना था। अब देखो बहुत सारे बुक्स में आपको देखेंगे बहुत सारे एक्स वगैरह वाई वगैरह क्या फार्मूला क्या था बता रहे हैं, मैं उतना नहीं जाऊंगा, बस चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड को ईजी करने का प्रयास करूंगा। अब 42% में 48% को माइनस कर दो, भरा मानते तो ये 4 हो जाएगा, ये लगभग 44% होगा बिल्कुल। अब देखो कुल मत कितने थे 8%, खाली होने के बाद मतलब नहीं डालने के बाद 92%। जीतने वाला कितना था जो मत प्राप्त किया 48%। तो ये कुल में अगर जीतने वाले का अगर प्रतिशत निकालते हैं तो किसका मिलेगा, हारने वाला का मिलेगा। तो ये हारने वाले का कितना मिलेगा 42 में अगर 48 को माइनस करोगे तो मिलेगा कितना 44%। यहां तक समझे बिल्कुल। अब आपको निकालना है, यहां पर लिखा है नीचे में 48% मत लेकर विपक्षी मतलब जो दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित करता है। कौन, जो जीतने वाला है, हारने वाले को कितना मतों से पराजित करता है 1100। तो आपको ये बताना है कुल मतों की संख्या। अब भाई जीतने वाला जो व्यक्ति है हारने वाले व्यक्ति को 1100 मतों से पराजित करता है। जीतने वाला कितना प्राप्त किया 48%, ठीक। हारने वाला कितना प्राप्त किया 44%, ठीक है। देखो 48% जीतने वाला है, हारने वाला कितना निकाले अभी कुल से जीतने वाले को 44%। ये किसके बराबर है 1100 बराबर है, 1100 बराबर है, यहां लिख सकते 48 में 44 को माइनस कर दो, कितना प्रतिशत आएगा 4% आएगा, बराबर 1100, ठीक। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो 4/100 आएगा, बराबर 1100। 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100। तो 1% का वैल्यू कितना है 1100 गुणित 25, और 25 को 1100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 2 0, 25 से कम 25, 80 को 2, 25 से कम 25, और 25 में 2 जोड़ोगे तो 27, एक्चुअल में 100% है ना। तो देखो ये जो 27,500 है ये कुल मतदाता है, जैसा कि अब देखना कुल मत 100% है, ठीक। 8 मतदाता भाग लिए नहीं तो कुल कितना बचा 92% बचा। अब 92 में जो होना होगा, 92 में जो जीतने वाला है वो कितना प्रतिशत प्राप्त किया 48%। तो 92 में 48 को माइनस करोगे तो हारने वाला का मत मिल जाएगा, यहाँ तक समझे। अब जो जीतने वाला था 48 प्राप्त किया, हारने वाला 44 प्राप्त किया, वो किसके बराबर होगा जो उसके मत अंतर है 1100 उसके बराबर है। तो दोनों को मैंने यहाँ तक किया। अब 4% भाई 48 में 44 जाएगा 4% आएगा, तो 4% को जब 1100 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2500, ठीक। और सॉरी 4% को आप अगर 1100 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो कैसा बनेगा ये फिर से बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 100%, ये 1100 गुणित 25, क्योंकि 4 25 100, तो 25 से 1100 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 27,500। बस सीधे नहीं करना है, उसके बाद आपको निकाल लेना है कुल कितने मत प्राप्त करके जीते हैं हारे हैं। लेकिन प्रश्न में आपको यहीं तक बनाना है, तो इतना ही आपको बनाना है। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, एक बार बनाने का प्रयास करना। सेशन का लास्ट प्रश्न है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रहण मैंने इसमें कर दिया है, लिख दिया है, बना दिया है। आप एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद अगला जो भी टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन का मतलब प्रतिशत के लास्ट वीडियो है। वैसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है और समझ नहीं आने पर आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना राय बताएं, प्रश्नों को पूछें ताकि चीज़ों को हम लोग हल करें। लेकिन ये बेसिक ऐसे प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं या इस आधारित प्रश्न आते हैं, और बहुत सारे प्रश्न है जो इसमें कवर नहीं किया गया है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो समझ आ जाएगा। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। भैया नमक का घोल किसमें बनेगा, मान लो मैंने बॉटल लिया, ठीक, उसमें पानी डाल दिया, ठीक, फिर भैया 5 चम्मच या कुछ मात्रा में नमक डाल दिया, तो नमक का घोल मतलब पानी और नमक, ठीक, यहां तक, ठीक। तो 5% क्या है नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में 1 लीटर पानी, अब देखो इसको मैंने मान लो गर्म किया, जैसे गर्म करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, पानी वाष्प के रूप में निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा। तो जैसे ये पानी निकला तो पानी के साथ कुछ पैमाने पर नमक भी निकलता है। अच्छा सॉरी ना, जैसे मैं इसको गर्म किया बर्नर से, मान लो गर्म किया गैस सिलेंडर से, तो भाई पानी तो निकल जाएगा, वाष्प बन गया, नमक निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, ठीक।
तो पानी निकल गया, तो पानी 1 लीटर पानी जो है निकल दिया जाता है। तो आपको बताना है जो शेष पानी और नमक का मिश्रण है उसमें नमक का प्रतिशत कितना है, नमक का प्रतिशत कितना है, यही प्रश्न है। स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको बनाने का प्रयास करता हूँ। 6 लीटर नमक पानी के घोल से, नमक पानी के घोल में हल ना, 6 लीटर नमक पानी के घोल में 5% नमक है, तो 6 लीटर का 5% आपको निकालना है। 6 लीटर का 5% निकालना है, तो ये जीरो का कैसे जीरो निकलेगा, इसको क्या करते हैं अपन, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक, 3 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दाम 10, मतलब ये जो आएगा 3/10। इसको पॉइंट में 0.3 लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक फॉर्मेट में रखना पड़ेगा अंश और हर के, ताकि चीजें आपको आसानी से समझ आएंगी, बनाने में इजी होगा। पॉइंट में रखेंगे आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 6 लीटर नमक के घोल में जो 5% नमक है ना, वो कितना मात्रा में, 3/10 की मात्रा में। यहाँ तक समझा। अब देखो, अब मान लो वही गर्म किए घोल को, तो 1 लीटर क्या हो गया, पानी निकल गया। तो जैसे ही उसको वाष्प बन के निकलता है, वाष्प बनकर, ठीक, तो 6 लीटर नमक पानी घोल में 1 लीटर को माइनस कर दोगे, कितना निकलेगा, 5 लीटर, सॉरी कितना बचेगा, 5 लीटर बचेगा कि नहीं, तो 5 लीटर बच जाता है, ठीक। तो जो 5 लीटर है, 5 लीटर नमक का जो मिश्रण है, नमक पानी का घोल है, वो किसके बराबर होगा, जो शेष जो नमक बचा हुआ है, तो भाई नमक तो नहीं उड़ा, पानी बस उड़ा ना, तो वो किसके बराबर होगा, जो ऊपर में आप निकाले हैं 6 लीटर नमक पानी घोल के, तो 3/10 होगा। क्या बोला कि भैया नमक पानी के घोल को मैंने गर्म किया, वाष्प बना, तो सिर्फ क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, ठीक। तो पानी निकलेगा, तो जो 6 लीटर था कितना हो जाएगा, 5 लीटर। तो नमक का मात्रा उतना ही तो रहेगा ना, 5 लीटर में भी, 6 लीटर में भी, 4 लीटर में भी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 लीटर नमक पानी का घोल 3/10 के बराबर हो जाएगा। अब नमक का आपको मात्रा निकालना है, नमक का आपको मात्रा निकालना है, तो कुछ नहीं करना, 3/10 को जैसे का तैसे रख देना, 5 को पक्षांतर कर देना, तो नीचे आएगा, प्रतिशत है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 100 से पूरा हो जाएगा, ठीक। ये जीरो कटना, ये जीरो कटना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो नमक का जो घोल है उसमें कितना प्रतिशत बच जाएगा, पहले 5 लीटर नमक था 6 लीटर पानी में, ठीक। अब 5 लीटर पानी में कितना प्रतिशत नमक है, 6% नमक है। बस इतना ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे प्रश्न आते हैं। तो कुल मिला के इस टॉपिक और बना के देखना, समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।